को राबता करने पर मजबूर कर देने वाला ऐसा शदीद वजीफ़ा है कि अगर इसको रात के वक्त महबूब के तसव्वुर के साथ सोने से पहले पढ़ लिया जाए तो पूरी रात आपका महबूब आपकी याद में बैठ के जाग के गुजारता है। और महबूब की हालत ऐसी होती है कि उसकी सांस इस बात के साथ जुड़ जाती है कि वो आपके साथ राबता करे, आपके साथ मुहब्बत का इजहार करे, और अगर उसकी तरफ से कोई ज़्यादती हुई है तो आपसे मुआफ़ी मांगे। थोड़ा ही अरसा पहले एक बहन ने मुल्क से बाहर किसी जगह से मेरे साथ रब्ता किया और उन्होंने अपनी एक ऐसी दास्तान मुझे सुनाई कि सुनकर मेरा अपना दिल दुखों से भर गया। वो कह रही थीं कि उस शख्स ने उनके साथ मोहब्बत के वादे किए, दावे किए, फिर उस बेचारी के साथ ज़ुबानी निकाह किया, रजिस्टर्ड नहीं करवाया, और फिर एक वक्त एक अरसा उसके साथ बीवी और शौहर की तरह रहे, और फिर 3 से 4 साल के बाद उसको छोड़कर चले गए, और बार बार फ़ोन पर मैसेज करके कॉल करके एक ही बात कर रहे थे कि अब मैं आपको तलाक दे दूंगा, अब मैं आपसे किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखूंगा। तो यही वजीफ़ा मैंने उस बहन को भी दिया। अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस वजीफ़े को पढ़ा और उसका काम हुआ। उसके शौहर ने उससे मुआफ़ी भी मांगी, उससे बात भी की, और कुछ ही दिन पहले उसने मुझे बताया कि अब उनका निकाह रजिस्टर्ड हो चुका है और वो सबको बता चुके हैं कि ये मेरी बीवी हैं, इनके साथ अब मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। ये सुनकर मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो इस तरह की मेरी बहनें, इस तरह के मेरे भाई जिनके इस तरह के मसाइल हैं, उनसे हमेशा मैं ये भी गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि जब आप किसी से मोहब्बत करें तो अपने रिश्ते को जायज़ तरफ़ लेकर जाएं, और जब जायज़ तरफ़ लेकर जाएं तो लाज़मी मुआशरती उसूलों को भी सामने रखा करें। कोई शख्स अगर आपसे ज़ुबानी निकाह की बात करता है तो बिलाशुबा ज़ुबानी निकाह कर लेना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि सुन्नत का तरीका है। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड निकाह नहीं होगा तो ऐसी सूरत में आप कहीं भी साबित नहीं कर सकती कि वो शख्स आपका शौहर है। ऐसी सूरत में बिल आखिर नुकसान आपको होता है। लिहाजा अगर कोई भी शख्स आपसे निकाह करने का इरादा करता है और आप भी इरादा रखती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको मुआशरती उसूलों के मुताबिक लेकर चलें। अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को उसमें शामिल करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके बहन भाई, आपके माँ बाप भी आपके जायज़ मकसद में आपका साथ नहीं देते। ऐसी सूरत में आप इन वज़ाइफ में जब अपने महबूब का नाम शामिल करते हैं तो उन सब लोगों का नाम भी शामिल कर लिया करें जो आपके जायज़ मकसद को पूरा करने में रुकावट बनते हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो ख़ुद आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। और मैं वालिदैन से भी गुजारिश किया करता हूँ कि जब आपके बच्चे किसी से मोहब्बत करते हैं और आपको वो शख्स भी अच्छा लगता है, या वो शख्स इस काबिल है कि आपकी बेटी या आपके बेटे के साथ वो अच्छा लग सके, और बिलाशुबा अच्छे लगते भी हैं। सब इंसानों को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है। कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, ये अल्लाह की तकसीम है। जब किसी से मोहब्बत करें तो उनको मौका दें, उनका निकाह करवाएं। जब आप निकाह करवाएंगे तो वो हलाल तरफ जाएंगे। जब आप अपने बच्चों पर बिला वजह सख्ती करते हैं तो वो हलाल की बजाय हराम की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला सब को हराम से बचाए। इस वजीफ़े को किसी भी दिन पढ़ा जा सकता है, किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि रात को जब आप सोने लगें तो अपने बिस्तर पर लेटे हुए या बैठे हुए महबूब के तसव्वुर के साथ इस वजीफ़े को पढ़ें। बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा रात होने दें। सबसे पहले आपने यही तसव्वुर करना है कि आपका महबूब आपके बिस्तर के बिल्कुल पास आ चुका है, आपसे मोहब्बत की भीख मांग रहा है और आपकी मोहब्बत में रो रहा है। इसके बाद आपने एक मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है और फिर इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुंतकिमो अज़हिर हक़ की फ़ी क़ल्बिही। या मुंतकिमो अज़हिर हक़ की फ़ी क़ल्बिही। इस वजीफ़े को कम अज़ कम 200 मरतबा लाज़मन पढ़ना है, और उसके बाद आपने 3 या 5 मरतबा फिर दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। यानी शुरू में आप चाहें तो दुरूद इब्राहीमी सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ें
और आखिर में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मरतबा लाजमन पढ़ें। और इसके बाद हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर दुआ भी करें। आप ख़ुद देखेंगे कि रात भर आपका महबूब आपके पीछे पड़ा रहेगा, आपसे रब्ता करना चाहेगा। इस वजीफ़े को 5 दिन तक लाजमी जारी रखें। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को